गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आपकी जो तैयारी है वो बड़ी अच्छे से चल रही होगी, ठीक है। और सेल्फ स्टडी पे देखो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते रहना। आज जो है हमारे जीके ओरिएंटेशन की जो है हमारे जीके बैच की सबसे पहली क्लास है। और आज के लेक्चर में हम जो है अवर सोलर सिस्टम जो कि हमारा जियोग्राफी का जो पार्ट है वो पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम सबसे पहले जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो सबसे पहले कवर करेंगे, ताकि अगर मान लो किसी का एग्जाम जो है वो पास में है, वो इन जो है टॉपिक्स को करके जो है अच्छे स्कोर कर पाता है, ठीक है जी। तो हम पहला करते हैं कि आज हमारे अपने सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो ये सबने जो है आप सबने ये देखा ही होगा, छोटी क्लासेस में भी हम पढ़ते रहते हैं कि जो है हमारे जो सेंटर में वो क्या होता है, एक सन होता है और उसके आसपास जो होते हैं वो प्लैनेट्स होते हैं जो कि मूव जो है वो करते रहते हैं। कुछ प्लैनेट होते हैं वो जो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, कुछ प्लैनेट वो काफी ज्यादा दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको एज अ सीक्वेंस वाइज इसको याद करना है। जैसे कि देखो सबसे पहले क्या आएगा, ठीक है। सन के जो आसपास जो सबसे पहले देखने को मिलता है वो होता है मरकरी, जिसको हम बुध ग्रह बोलते हैं। फिर जो है वो आता है वीनस, फिर कौन सा आता है, फिर आता है अर्थ, फिर आता है मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस एंड जो सबसे लास्ट में वो देखने को मिलता है वो है नेपच्यून, ठीक है। इसके पहले जो है वो प्लूटो को भी मानते थे, बट अब प्लूटो को जो है वो सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि इसकी ना एक लिमिट होती है कि हाँ अगर इस रेंज में इस डिस्टेंस में अगर कोई जो प्लेनेट पाया गया तो उसको जो हम अपने सोलर जो है उसका पार्ट का मानेंगे। बट जो प्लूटो है वो काफी ज्यादा एक डवार्फ प्लेनेट होगा और दूसरा जो है वो काफी ज्यादा दूर होने के करके जो है इसको बाहर जो है वो निकाल दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में हम बहुत आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट एक आपको जो है वो ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। तो इन जो है चार यहाँ पे एक जो है वो बेल्ट भी पाई जाती है। जो बेल्ट क्या होती है, जो ना जो प्लैनेट्स को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। इनर प्लैनेट्स हो गए और आउटर प्लैनेट्स हो गए। चार जो है वो इनर प्लैनेट्स हैं और चार जो है वो आउटर प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो एक बेल्ट भी पाई जाती है, ठीक है। जस्ट एक ओवरव्यू है, हम आगे भी पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास टोटल जो है वो 8 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। ये अभी मैंने डिस्कस किया, जिसको हमने दो कैटेगरीज में बांटा हुआ है। फर्स्ट इज इनर प्लैनेट एंड सेकंड इज आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, देखो ये भी याद होना चाहिए आपको। मरकरी है, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये चार जो है वो इनर प्लैनेट है एंड जो बाकी के रिमेनिंग वो चार एलिमेंट जो प्लैनेट्स हैं वो आउटर प्लैनेट्स हैं। उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड लास्ट में है वो नेपच्यून। तो हम कह सकते हैं कि मार्स और जुपिटर के जो सेंटर पार्ट है यहाँ पे जो है वो एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है, इसको बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। और साथ के साथ में जो है अपने नोट्स वगैरह बनाते रहना, बाकी जो पीडीएफ्स वगैरह है वो तो आपको मिलेगी ही। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा हम बताते हैं आपको, ठीक है, जो एग्जाम रेलेवेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको जो है वो साथ के साथ वो लिखते भी रहना, जिसको जैसे इसको एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलती है। चलो आगे देखते हैं। अब कुछ जो है वो हमारे फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस हैं। लाइक जो स्टडी ऑफ यूनिवर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। सेकंड है, अगर सन का अध्ययन करें, सन की स्टडी करें, उसको हम क्या बोलते हैं, हेलिस्मोलॉजी बोला जाता है। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो एसएससी ज्यादातर पूछता है, क्योंकि वो स्टैटिक पे ज्यादा उसका ध्यान रहता है, तो याद रखना। उसके बाद इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये वाला भी, हु डिस्कवर्ड सोलर सिस्टम। जो हमारा जो सोलर सिस्टम हम वर्क कर रहे हैं वो किसने जो है वो डिस्कवर किया था, वो निकोलस कोपरनिकस था, ठीक है, जिसने 1532 में जो है वो सोलर सिस्टम को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट, लो प्लैनेट्स के ऊपर। प्लैनेट्स के लो क्या मतलब, जैसे कि ये एक सन होता है, ये सन है और इसके आसपास जो है ना वो प्लैनेट्स घूम रहे हैं, आसपास प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो इस लो को जो है वो सबसे पहले किसने बताया था, जोनीज केपलर ने बताया था। और कितने लोग दिए थे इसने, 3 लो जो है वो दिए थे इसके ऊपर, ठीक है, 3 लो जो है वो इसने इसके ऊपर दिए थे। नेक्स्ट, अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ की जो घनता है यानी कि डेंसिटी वो कितनी देखने को मिलती है, 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका वो है। सर्कमस्टांस, घेरा, इसकी बाउंड्री की हम बात करें
तो लगभग हम कह सकते हैं कि 40,000 के आसपास जो है वो इसका सर्कमस्टांस जो है वो होता है। नेक्स्ट, ये सब भी पहले फैक्ट है अबाउट आवर सोलर सिस्टम, अबाउट आवर अर्थ एंड अबाउट आवर सन। नेक्स्ट क्या कहता है कि जो अर्थ है और सन दोनों के विचकार में अगर हम डिस्टेंस बताएं तो कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर जो है वो अर्थ और सन के बीच की जो है वो डिस्टेंस है। नेक्स्ट, ये भी स्टैटिक है। फर्स्ट वुमेन कौन थी जो स्पेस पे पहुंची थी, वो था वैलेंटीना टेरेस्कोवा। ये याद रखना, वैलेंटीना टेरेस्कोवा जो है वो फर्स्ट वुमेन थी टू रीच द स्पेस। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन वुमेन, ये सबको पता ही है, कल्पना चावला थे, जो कहां से बिलोंग करते थे, हरियाणा से जो है वो बिलोंग करते थे। ये फर्स्ट वुमेन है वो स्पेस में गए थे। ये सब पहले जो है एक फैक्ट्स वगैरह सिस्टम के बारे में, तो इन चीजों के बारे में भी जो है वो आप सबको पता होना चाहिए और साथ के साथ जो है अपने वो नोट्स वगैरह भी बनाते हो। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके, जो PYQ क्वेश्चंस है। लाइक हमने जो टारगेट कर रखा है वो रेलवे को भी टारगेट कर रखा है, SSC को टारगेट रख रखा है, डिफेंस को एंड अदर जितने भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं उन सबको हमारा टारगेट है। तो उसके लिए जो है हम पहले उसके एक PYQ देखते हैं, ताकि हमको ना एक एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच मिल जाए, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या इसका आंसर रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो स्टार्स जो कलर होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो याद रखना, जितना किसी प्लेनेट का जितना टेम्परेचर होगा, जितनी हॉटनेस होगी, उसका ही उसका कलर होगा। जैसे कि देखो, मंगल ग्रह होता है मार्स, मार्स को हम कौन सा ग्रह बोलते हैं, उसको हम रेड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो है वो सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है मार्स। तो मार्स का कलर जो है वो रेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड, ये भी लिख लो साइड में नोट्स में, आयरन ऑक्साइड जो है वो पाए जाते हैं, तभी इसको जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि जो कलर होता है वो स्टार्स का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उनके टेम्परेचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मैनी मून्स, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हाल ही में अपडेट जो है वो 2023 में जो अपडेट हो रखा है, तो ये पूछने के चांसेस इसके हैं। हाउ मैनी मून्स ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर, जो रिसेंटली का डेटा के अकॉर्डिंग जो है वो 83 एंड 92 है। जो सैटर्न है उसके 83 देखने को मिलते हैं एंड जो जुपिटर है उसके 92 देखने को मिलते हैं, याद रखना। तो अगर कोई पूछे, ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा जो किस प्लेनेट के हैं जो वो सबसे ज्यादा मून्स पाए जाते हैं, तो उसका हम आंसर कर देंगे जुपिटर। कितने हैं? 92 हैं, ये हमको याद रखना है। क्लियर है सेकंड क्वेश्चन भी। चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं और देखते हैं। ये बात मैंने जो है स्टार्टिंग में आपको थ्योरी में भी बता दी थी, जो एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है वो किन दो जो प्लैनेट्स के बीच में पाई जाती है। ये वहीं पे क्वेश्चन है, ऐसे रिपीट हो चुका है। विच टू प्लैनेट्स ऑर्बिट हैव द एस्ट्रॉयड बेल्ट, तो आंसर इज मार्स एंड जुपिटर। ये साइड में देखो इसकी इमेज भी लगा रखी है, आप देख पा रहे होंगे। ये हमारा मार्स है, ये जुपिटर है, इन दोनों के विचकार में जो बेल्ट है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। तो इसको जो है वो दो ग्रुप्स में बांटा हुआ है, इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। इनर में भी 4 है और आउटर में भी 4 है, ये भी बात जो है वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखो, ठीक है, उसके बारे में बता रखा है, इन दोनों के विचकार में ये बेल्ट है, इसको देखो थोड़ा सा, ठीक है, PDF में भी मिल जाएगा ये चीज आपको। चलो नेक्स्ट जो है हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये भी जो हमने थ्योरी पढ़ रखी है उसका ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि विच टू प्लैनेट्स रोटेट करते हैं ईस्ट टू वेस्ट। देखो मोस्ट ऑफ द जो प्लैनेट्स होते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट जो है वो रोटेट करते हैं। इसमें ये पूछा गया है कि कौन से वो हैं जो ईस्ट से वेस्ट जाते हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये दो जो हैं प्लैनेट्स ऐसे हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है वो रोटेट करते हैं, तो आपने जो इसको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसका, ट्रैवलिंग स्पीड ऑफ अर्थ का, ठीक है। हमको पता है कि जो अर्थ जो है वो रोटेट करती होती है, तो इसकी जो ट्रैवलिंग स्पीड है वो कितनी मेज़र की गई है, तो 1 मिनट में जो है ये बेसिकली 29.8 किलोमीटर वो रोटेट कर पाती है। अगर हम
ये पूछे कि हाँ ये अपना जो है रेवोल्यूशन कब कंप्लीट करती है, तो ये अपना एक रेवोल्यूशन जो है वो 365 1/4 डेज में जो है वो एक कंप्लीट करते हैं। ये भी आपने साथ के साथ ये याद रखना है। ये वाला क्वेश्चन भी अगर पर मिनट के हिसाब से पूछे तो 29.8 जो है वो याद रखना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लैनेट्स को है उसको ऑर्डर के रूप में रिप्रेजेंट करें, जितने भी प्लैनेट्स हैं उसको सीक्वेंस वाइज जो है वो रोटेट करना है। तो इसके लिए एक हमने एक ट्रिक बना रखी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है, वो आप सबको देखो ये याद रखनी चाहिए। कैसे है, इसके लिए माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। इसके जो फर्स्ट लेटर्स जो हैं वही हमारे प्लैनेट्स के ही नेम है, जैसे कि मर्करी, माइसे, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैचुरन, यूरेनस एंड लास्ट में क्या आता है, नेपच्यून। अगर आपको ये वाली ट्रिक याद रहेगी तो इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो चाहे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, वो आप जो है इसको सॉल्व आउट कर लोगे। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। इसका रोटेशन टाइम, कि कोई भी जो प्लैनेट है वो कितने टाइम में रोटेट करता है अपने आप को, कितना रेवोल्यूशन में एक चक्कर जो है वो कंप्लीट करता है। तो हमको ये भी याद रखना चाहिए एज अ स्टैटिक रूम में जो सबसे ज़्यादा है वो एक सैचुरन का है, इंपॉर्टेंट है ये। 165 साल में एक जो है वो रोटेट करता है। उसके बाद अगर हम सबसे कम देखें तो मरकरी का देखते हैं, 88 डेज जो है वो लगाता है। अर्थ जो है वो 365 लगाता है। जुपिटर जो 12 ईयर्स है वो लगाता है। तो हमको जो है 3-4 के मोस्टली इसमें याद होने चाहिए, ताकि अगर इन केस एग्जाम में पूछा जाए तो हम जो इसको सोल्ड आउट कर सकें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तब बढ़ते हैं। सिचुएशन क्या होती है सोलर इक्लिप्स की, तो आपको ये वो भी बना रखा है, सोलर इक्लिप्स भी बना रखा हुआ है, जिसमें क्या होता है गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो ज़्यादा हो जाता है। तो उसकी सिचुएशन हमको क्या देखने को मिलती है, उस केस में जो मून होता है, याद रखना मून जो है वो सन और अर्थ के मध्य आ जाता है, उसके सेंटर में आ जाता है मून। तो सोलर इक्लिप्स भी देखो पार्शियल को देखने को मिलता है, एनुअल देखने को मिलता है और टोटल देखने को मिलता है, जिसको हम कह सकते हैं कि जो सूर्य है वो कवर हो जाता है ब्लैक होल से, तो उसको बोल देते हैं सोलर इक्लिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर। वही देखो ये ट्रिक है, ट्रिक से ही आपको ये भी याद हो जाएगा। इसका जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो उसको लगा सकते हो। ट्रिक जो है इसकी जरूर याद रखना, आपको एग्जाम में भी देखो हेल्प करेगी, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है प्रेशर की तरफ से ना, प्रेशर अगर हो जाए तो चीज़ें जो है वो माइंड से स्किप होनी शुरू हो जाती हैं। बट ऐसी अगर आपको छोटी छोटी ट्रिक्स याद है तो आप क्वेश्चंस को हैंडल आउट कर पाओगे। क्लियर है ये। चलो नेक्स्ट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले देखो प्लैनेट होते थे 9 प्लैनेट होते थे, बट अब जो है वो 8 प्लैनेट कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि जो एक प्लैनेट था सबसे लास्ट में प्लूटो था, ठीक है, उसको जो है वो बाहर निकाल दिया गया है सबसे, क्योंकि ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है और जो इसकी रेंज होती है उसमें उस रेंज में भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए इसको बैन कर दिया गया था। अगस्त 2006 को है जो इसको बैन कर दिया गया। अब जो है वो इसके 8 प्लैनेट्स हैं, पहले जो है वो 9 प्लैनेट हुआ करते थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारी जो अर्थ है उसके गैलेक्सी का क्या नेम है, ठीक है। तो याद रखना मिल्की वे कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं आकाशगंगा और इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे। और इसके ऊपर एक थ्योरी भी बनी हुई है, उस थ्योरी का नेम है बिग बैंग थ्योरी। तो आपको ये भी जो है वो याद रखना। ये साथ में देखो इसकी इमेज तभी बना रखी है ताकि आपको थोड़ा ना चीज़ें विजुअलाइज याद रहें, क्योंकि ह्यूमन की यह नेचर है कि पिक्टोरियल चीज़ों को वो ज़्यादा देर जो है वो याद रखता है। अगर पूछे तो कौन सी स्पेस में है ये, तो इसका जो साइज़ है वो स्पाइरल फॉर्म में जो देखने को मिलती है ऐसे, ठीक है। तो ये आपको साइड में इमेज भी इसकी बना रखी है। आई होप कि जो 9th क्वेश्चन भी है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखो ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो पिछले साल जो है एग्जामों में डिफरेंट एग्जामों में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो बिग बैंग थ्योरी थी वो किसने दी थी, तो एक पर्सन था जिसका नेम था जॉर्जस लेमिट्रे। इस पर्सन ने जो है वो बिग बैंग थ्योरी दी थी, ठीक है। और हमारी जो है गैलेक्सी का नेम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन गेव थ्योरी अबाउट ब्लैक होल। देखो यूनिवर्स में एक जो है वो होल पाया जाता है जिसको ना हम ब्लैक होल कहते हैं, और आइंस्टाइन जो है उसने यही बोला था कि इसमें इतनी पावर्स है ना कि पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, ठीक है, वो इसमें समा सकता है। तो याद रखना इतनी इसमें पावर है कि पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो उसमें समा सकता है।
तो ये इसकी जो थ्योरी थी उसको किसने दी थी, एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, तो याद रखना ब्लैक होल के ऊपर थ्योरी जो है वो एस चंद्रशेखर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच इंडियन गोन टू स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर मेल पूछे तो राकेश शर्मा। ठीक है, पंजाब से ये बिलोंग करते थे। अगर आपसे फीमेल पूछे तो सबको ही पता है, कल्पना चावला जो हरियाणा से बिलोंग करती थी वो फर्स्ट फीमेल थी। ठीक है, तो मेल से याद रखना राकेश शर्मा जो है वो फर्स्ट मेल गए थे। अगर हम की इमेज देखें तो ये जो है इनकी इमेज है, ये भी याद रखना। उसके अलावा कौन था ये, ठीक है, द विंग कमांडर राकेश शर्मा, फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स हु अब्रोड स्यूज T11। तो याद रखना डेट क्या थी, स्यूज T11 इसकी स्पेस का नेम था। ऑन 3 अप्रैल 1984 को जो है ये गए थे विद द सोवियत इंटरकॉम प्रोग्राम के तहत। ठीक है, तो याद रखना अगर फीमेल पूछे तो आपने कल्पना चावला जी हैं वो टिक करना, हरियाणा से बिलोंग करती थी। ये भी जो है इसकी आप साइड में इमेज देख सकते हो। कल्पना चावला वाला फर्स्ट स्पेस मिशन कब गए थे, 19 नवंबर 1997। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछने लगे आजकल भी ये। ठीक है, 6 एस्ट्रोनॉट डेट फ्यू द स्पेस शटल, कहाँ से, कोलंबिया। फ्लाइट का नेम क्या था, S87। याद रखना फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस। क्लियर है। तो सेकंड जो फ्लाइट वो थी वो कौन थी STS 107 था द फाइनल फ्लाइट। ठीक है, कोलंबिया 2003 में। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइड ऑफ अ कॉमेट। कॉमेट हमको धूमकेतु कहते हैं, वो उल्का पिंड जो है वो धरती की तरफ गिरती हैं। ठीक है, वो क्या होता है, ठीक है, तो ऑपोजिट जो है इसकी सन जो रहती है। और दूसरी बात क्या है, ये 78 सालों में एक बार देखने को मिलता है, ये भी याद रखना। ठीक है, 78 सालों में जो है एक बारी देखने को मिलता है। और साथ के साथ अपना ये नोट डाउन भी करते रहना। कई बार क्या होता है क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं आते, बट जो साइड में थ्योरी लिखी होती है ना उसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन डाल देता है, तो ये भी साथ के साथ इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अर्थ का डायामीटर जिसको हम व्यास बोलते हैं कितना देखने को मिलता है, तो ये 7918 जो है माइल्स, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं डायामीटर। तो ये 7918 माइल्स जो है वो हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अगर हम अर्थ पे खड़े हों यानी कि ज़मीन पे जैसे हम खड़े होते हैं तो हम मून का कितना पार्ट जो है वो देख पाते हैं, तो याद रखना 59% जो है हम देख पाते हैं अर्थ से मून की तरफ। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो आ सकता है ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, मॉ मिशन जिसको हम मंगलयान मिशन बोलते थे, तो ये कब लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 5 नवंबर 2013 में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो चीज़ न्यूज़ में होती है ना तो ऐसे क्वेश्चन वो पूछ लेता है अक्सर। ठीक है, जैसे अब न्यूज़ में चंद्रयान जो है वो न्यूज़ में है तो उससे रिलेटेड जितने भी बनते हैं, ठीक है, वो पूछ सकता है। जैसे कि ये मोम है, मंगलयान मिशन है, उसकी जो तस्वीर है वो किस नोट के पीछे बनी हुई है, तो हमको पता होना चाहिए वो 2000 का जो नोट है उसके पीछे बना हुआ है, ये तो लिखा भी पड़ा है मंगलयान। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और ऐसे ही क्वेश्चन SSC आजकल पूछने लगा है और हमको ऐसे लगता है कि ये कहाँ से पूछ लिया, ये ना ये NCERT से है या कुछ से है, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। अपने आवर जो है, ठीक है, आसपास क्या चल रही हैं चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द प्लैनेट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द विल्ड अनक्लियर, धुंधला ग्रह किसको बोला जाता है, तो वो वीनस जो है जिसको शुक्र ग्रह बोला जाता है उसको हम धुंधला ग्रह, विल्ड और अनक्लियर प्लैनेट वो बोल देते हैं हम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 2 मेजर गैसेस प्रेजेंट इन द सन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, अक्सर आया जाता है क्वेश्चन, कौन सी होती हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। और ये आपस में जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करती हैं, जिसकी तरफ से ही क्या है कि जो सूरज है वो इतना ज़्यादा हॉट है। ठीक है, तो याद रखना न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो हमको रिएक्शन देखने को मिलती है हाइड्रोजन एंड हीलियम रिएक्शन में, तभी ये इसका इतना दूर है। ठीक है, और इतना ही हॉट देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना। और ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, इसका जो आंसर है वो आपने हमारे चैट बॉक्स में जो है हमारे ऐप में, उसमें जो इसका आंसर जो है वो बताना है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ी रखा है कि इन 2 प्लैनेट्स की सैटेलाइट्स नहीं है। अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से सुना है तो आपको ये लेक्चर जो है ये क्वेश्चन भी आपको आता होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही था।
आई होप कि आपको जो है वो सारा लेक्चर क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू।